Can you file a defamation suit on a stigmatic remark in a termination letter against your employer? The answer is yes. Delhi High Court in its recent judgment has answered this very question. केस का नाम है अभिजीत मिश्रा वर्सेस विप्रो लिमिटेड. इसके अंदर जो एम्प्लॉय था वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट की पोजीशन पे था. एक दिन उसको टर्मिनेशन लेटर मिला. उस टर्मिनेशन लेटर में स्टिग्मेटिक रिमार्क्स थे, जैसे कि मैलिशियस कंडक्ट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ ट्रस्ट. एम्प्लॉय ने ये एलेज किया कि ऐसे रिमार्क उसके प्रोफेशनल इमेज को कम्प्लीटली परमानेंटली डैमेज कर चुके हैं, इसलिए उसने 2.1 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया. कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो टर्मिनेशन है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सही है, लेकिन जो एडवर्स रिमार्क है वो कम्प्लीटली अनसब्सटेंशिएटेड एंड अनवारंटेड एंड अगेंस्ट द लॉ है. कोर्ट ने अदर फैक्टर्स एंड एविडेंसेस को देखने के बाद ये बोला कि जो स्टिग्मेटिक रिमार्क्स है वो डायरेक्टली पिटिशनर को बोले गए हैं, और कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसे रिमार्क जो होते हैं वो स्टिग्मेटिक इन नेचर होते हैं, देयरफॉर डिफेमेटरी इन नेचर. कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है जिसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंपेल सेल्फ पब्लिकेशन. इसका मतलब ये है कि भले ही लेटर प्राइवेट था, लेकिन फ्यूचर में एम्प्लॉय को, फ्यूचर एचआर को वो लेटर दिखाना पड़ता है. सो इनडायरेक्टली ऐसे रिमार्क्स थर्ड पार्टी तक पहुंच जाते हैं, देयरफॉर डिफेमेटरी जो डिफेमेशन है वो कंप्लीट हो जाता है. कोर्ट ने ये भी बोला आज का टाइम डिजिटल एरा का टाइम है, तो जो डिफेमेशन है वो कोई भी फॉर्म में हो, डिफेमेशन जो कंटेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो लेटर के फॉर्म में हो या सोशल मीडिया पे हो, उसके सर्कुलेट हो, उसके स्प्रेड होने के चांस बहुत हाई है. तो एम्प्लॉयर इज ऑन अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. And such judgment is a reminder that the termination letter is not just a paperwork, it decides someone's entire future. So a company should carefully draft its termination letter, because such stigmatic line can derail an employee career. Thank you.